हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स ग्रो में स्वागत है। दोस्तों, लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम बायो स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में हम फर्स्ट यूनिट ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रकाशिकी स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना साथी दोस्तों के साथ, जो उनको भी बेनिफिट मिले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। ऑप्टिक्स क्या होती है, प्रकाशिकी क्या होती है? तो दोस्तों, प्रकाशिकी हम उसे कहते हैं जहां हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। ऑप्टिक्स किसे कहते हैं दोस्तों? जहां हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। क्या है? जहां प्रकाश का अध्ययन करते हैं, जहां हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं उसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं। अब दोस्तों, हमारे जो सिलेबस में है, ऑप्टिक्स को दो भागों में विभाजित किया है। एक तो रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। एक तो क्या है? रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स में कौन कौन से हैं, ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए आपके। एक तो रे ऑप्टिक्स, जिसे हम किरण प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण प्रकाशिकी। दूसरा हमारा क्या है? वेव ऑप्टिक्स। इसे क्या कहते हैं? तरंग प्रकाशिकी। क्या कहते हैं? तरंग प्रकाशिकी। अब दोस्तों, किरण प्रकाशिकी क्या होती है और तरंग प्रकाशिकी क्या होती है? मतलब यहाँ ये चीज ध्यान रखना कि प्रकाश दो तरीकों से कार्य कर रहा है। ऐसा प्रकाश जो तरंग के रूप में कार्य कर रहा है उसे हम तरंग प्रकाशिकी कहेंगे, और ऐसा प्रकाश जिसे जो कण के रूप में अध्ययन करते हैं या कण के रूप में कार्य कर रहा है उसे हम किरण प्रकाशिकी कहते हैं। अब दोस्तों, एक तरीके से यहां से हमको एक चीज पता चल रही है कि प्रकाश दो तरीकों से, दो गुण ऐसे हैं जिससे ये अध्ययन कर रहा है। अब ऐसे कौन कौन से गुण हैं? एक तो सर हमको पता लग रहा है ये कण के रूप में, और दूसरा ये तरंग के रूप में। मतलब कुछ प्रकाश का गुण ऐसा है जो तरंग के रूप में अध्ययन करेंगे, कुछ प्रकाश के गुण ऐसे हैं जहां हम कण के रूप में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। जहां हम प्रकाश को कण मानकर चलते हैं या फिर कण मानकर अध्ययन करते हैं, कण मानकर अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? किरण प्रकाश की। और जहां हम प्रकाश को तरंग मानकर अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तरंग प्रकाश की। अब दोस्तों, ध्यान रखना, यहां से एक चीज पता चल रही है। तो क्या पता चल रही है? कि प्रकाश एक द्वैत प्रकृति प्रदर्शित कर रहा है। द्वैत का मतलब दो प्रकृति, एक तो तरंग के रूप में और एक कण के रूप में। मतलब दोनों के रूप में वो काम कर रहा है। कुछ प्रकाश तरंग के रूप में और कुछ प्रकाश कण के रूप पर। अब दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूं, आपकी भी दोहरी प्रकृति है। कैसे सर? दोहरी प्रकृति आपकी ऐसे है, आप अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, गाली गलौज भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, और आप अपने पेरेंट्स के साथ में कैसे मजाक कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ में एकदम सज्जन, एकदम सिंसियर की तरह रहते हो, है क्या नहीं है? तो ये हमारी क्या है? दोहरी प्रकृति। मतलब हम बाहर तो क्या है और अंदर क्या है, चरित्र हमारा बाहर क्या है और अंदर क्या है, ये हमारी क्या है? दोहरी प्रकृति। ऐसे ही दोस्तों, प्रकाश की भी क्या है? दोहरी प्रकृति, कण के रूप में और तरंग के रूप में। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि सर तरंग, कौन सी तरंग के रूप में हम अध्ययन करेंगे? तो वो है बेटा EMW। कौन सी तरंग के रूप पर? EMW। सर BMW या EMW? ये होता है EMW। EMW का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत
चुंबकीय तरंग। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम तरंग प्रकाशिकी के रूप में अध्ययन करते हैं, वो हमारी वेव ऑप्टिक्स के अंदर सारी चीजें आ जाती है। अब सर ऐसा कौन सा गुण है जहां हम कण के रूप पर अध्ययन करेंगे, और ऐसा कौन सा गुण है जहां हम तरंग के रूप में अध्ययन करेंगे? तो बेटा ऐसा गुण है हमारा, एक तो है परावर्तन। कौन सा है? परावर्तन। और क्या है सर? अपवर्तन। और क्या है? अपवर्तन। मतलब ये दोनों ऐसे गुण हैं जहां हम प्रकाश को कण के रूप में माध्यम मानकर चलेंगे। और यहां है दोस्तों हमारा ध्रुवण है, व्यतिकरण है, और क्या है? विवर्तन है। और क्या है? विवर्तन। मतलब जहां हम तरंग के रूप में अध्ययन करेंगे वो कौन कौन से उदाहरण है? ध्रुवण है, व्यतिकरण है, विवर्तन है। इन सब के अंदर हम तरंग के रूप में प्रकाश को लेकर चलेंगे, और इन दोनों के अंदर परावर्तन अपवर्तन के अंदर हम तरंग किरण को कण के रूप पर मानकर चलेंगे। अब सर इसके मेन फीचर क्या है? मेन इसके गुण क्या है? किरण प्रकाशिकी के मेन गुण क्या है वो एक बार बता दो। एक बार ध्यान रखना, किरण का मतलब कण। अब कण कैसा है सर? एक कण, दो कण, तीन कण, ये इसी से क्या किरण बन रही है? ऐसे नहीं बेटा, बहुत सारे कण मिलकर एक किरण का हम निर्माण कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे कण जिन्हें हम कण पुंज या किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारे कणों से किरण का निर्माण होता है। ध्यान रखना दोस्तों। और इसे हम क्या कहेंगे? कण पुंज या किरण पुंज। मतलब बहुत सारे जो कण हैं उसको हम कणों का पुंज कहते हैं। कणों का पुंज कहते हैं। मतलब बीम ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे कणों के पुंज मिलकर क्या करते हैं? एक किरण का निर्माण। कैसे करते हैं? देखना दोस्तों कैसे करते हैं ये। मान लो ये एक कण है, ठीक है? ये क्या है? एक कण है। अब दोस्तों होता क्या है, एक सेकंड। अब दोस्तों होता क्या है, बहुत सारे कण हैं वो एक सीधी रेखा में गति करते हैं। कैसे करते हैं? बहुत। दूसरा अपना मेन पॉइंट क्या है? कणों का गमन मतलब संचरण एक सीधी रेखा में होता है। कैसे होता है? एक सीधी रेखा में। मतलब लीनियर लाइन में, मतलब हमेशा ऐसे ही गति करेगा, या तो ऐसे या ऐसे, मतलब एक सिद्ध में गति करता है। जैसे मान लो ये कण है, छोटे छोटे बहुत सारे कण हैं, और ये किरण पुंज का निर्माण करते हैं। और ये किरण पुंज क्या करते हैं? एक किरण का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारे कण मिलकर एक किरण का निर्माण करते हैं, और ये किरण क्या करते हैं? एक सीधी रेखा में गति करते हैं। ये क्या करते हैं? एक सीधी रेखा में। तो ध्यान रखना, किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे? किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये चीजें समझ में आ गई यहां तक। 3 पॉइंट मैंने आपको किरण प्रकाशिकी के बारे में समझाया था। फर्स्ट, किरण का निर्माण कैसे होता है? बहुत सारे कणों का मिलकर एक किरण का निर्माण करते हैं, और ये किरण कैसे गति करती है? एक सीधी रेखा में। कैसी गति करती है? एक सीधी रेखा में। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा कि कण या फिर किरण हमेशा कोई भी माध्यम पर निर्भर नहीं करती। ये कोई सा भी माध्यम हो, सब में गति कर सकती है। किरण लिख लेना, किरण माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। माध्यम पर
या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेना दोस्तों, ऐसे लिख लेना, प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन पॉइंट जो है वो ये निकल कर आया है क्या, कि प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, परंतु प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। अब सर ये कैसे, ये चीज समझा दो हमको। मैं समझाता हूं बेटा एक बार आपको, बहुत ही ध्यान से सुनना। ये देखना, ये हम 4 माध्यम ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम सॉलिड, ये हमारा लिक्विड, ये हमारा गैस, और ये वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है सर? वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, ठीक है, जहां कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है उसे हम निर्वात कहते हैं। अब देखना दोस्तों, प्रकाश की किरण मतलब प्रकाश आता है, सॉलिड में आता है, सॉलिड से होकर गुजर जाता है, मतलब प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं कर रहा, लिक्विड में भी गुजर जाता है, गैस में भी गुजर जाता है, और वैक्यूम में भी गुजर जाता है। सर उदाहरण बता के समझाओ, ऐसे तो हमारे समझ में नहीं आया। सॉलिड का मतलब एक बार समझ लो, कांच की स्लेब समझ लो, या फिर आपकी चश्मा समझ लो। चश्मा क्या है? सॉलिड ही है। चश्मा लगाई, सामने से प्रकाश आया, आंखों तक पहुंचा, अवरोध हुआ? नहीं हुआ। तो एक तरीके से प्रकाश सॉलिड में से होकर गुजर गया। हाँ सर गुजर गया, अब समझ में आ गया। दूसरा देखो, जल है, कोई गिलास भरा हुआ है, उसके अंदर जल भरा, कोई गिलास है उसके अंदर जल भरा हुआ है, उसमें से प्रकाश गुजारना, प्रकाश गुजर जाएगा आसानी से। मतलब देखना, सॉलिड में से भी गुजर गया और लिक्विड में से भी गुजर गया, तो प्रकाश ना तो सॉलिड पर निर्भर कर रहा है ना लिक्विड पर निर्भर कर रहा है। फिर क्या है? तीसरा गैस है। अब मेरे सामने वायुमंडल है, यहाँ बहुत सारी गैसें उपस्थित है, प्रकाश आ रहा है, इसको कोई दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक है। तो प्रकाश कोई माध्यम पर निर्भर नहीं कर रहा। चौथा है वैक्यूम, इसका भी एग्जांपल मैं बता देता हूं। जैसे सूर्य है, सूर्य कहाँ है? हमारी पृथ्वी से दूर। अब सूर्य से पृथ्वी तक जो अवस्था है उसे हम वैक्यूम अवस्था या फिर निर्वात अवस्था ही बोलते हैं, वहां कोई भी वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है, तो मतलब ये वैक्यूम में होकर भी गुजर सकता है। अब दोस्तों आपको एक बात बता दूं, मैं, मेरी जो ध्वनि है, जो साउंड है, वो माध्यम पर निर्भर करता है। ये चीज आप ध्यान रख लेना, प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, परंतु ध्वनि माध्यम पर निर्भर करती है। अभी यहाँ मैं निर्वात लगा दूं तो मैं जो बोल रहा हूं वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए ध्यान रखना, प्रकाश माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। इसमें प्रकाश का वेग कुछ और होगा, इसमें प्रकाश का वेग कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा, और यहाँ कुछ और होगा। मतलब प्रकाश का जो वेग है वो यहाँ पर माध्यम पर निर्भर करता है। अब कैसे सर? मैं आपको बता देता हूं। जो प्रकाश का वेग कितना है? प्रकाश का वेग कितना है? 3 कितना है प्रकाश का वेग? 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, मतलब प्रकाश का जो वेग है, मैं इसको किलोमीटर में लिखूं तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ये पार कर जाती है। जैसे मैंने पलक भी झपकाए ना, तो इतने में प्रकाश की किरण 3 लाख किलोमीटर चल लेती है। ये चीजें समझ में आनी चाहिए। मतलब यार 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रही है। हम तो 120 किलोमीटर की रफ्तार से अगर बाइक से भी जा रहे हैं, उसमें ही हमारे होश उड़ जाते हैं। तो ये तो 3 लाख किलोमीटर से चल रही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चल रही है। दोस्तों सबसे ज्यादा वो है, ये निर्वात में गति करती है। प्रकाश का वेग
प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा निर्वात में होता है, क्योंकि वहां कोई वायुमंडल, कोई कण, कुछ भी माध्यम उपस्थित नहीं होता है, निर्वात में होता है। अब दोस्तों सूर्य से, ये क्या है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 24 सेकंड का समय लगता है। इतने किलोमीटर की रफ्तार से चलने के बावजूद भी देखो सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लग जाते हैं। अब सोचो हम कितनी दूर है सूर्य से, अगर पास होता तो हम जल ही जाते। तो इसलिए ध्यान रखना इसका। और यहाँ कौन सा माध्यम है, क्यों इतनी तेज गति कर रही है? क्योंकि यहाँ सर निर्वात का माध्यम है। ये चीजें समझ में आ गई आपके? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ कुछ भी ऐसी टॉपिक नहीं आया। हमने अभी तक सिर्फ ये पढ़ा है ऑप्टिक्स क्या है, इसमें कितने प्रकार की ऑप्टिक्स को पढ़ा था, 2 रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इन दोनों के बारे में हमने अध्ययन किया है। आगे आपको एक क्वेश्चन समझाता हूं मैं कि क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित होता है। तो सुनना ध्यान से, क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित होता है, क्या होता है बताओ। दोस्तों ध्यान रखना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ये एक मैंने माध्यम रख लिया, दूसरा कोई भी माध्यम है, यहाँ सॉलिड भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ये मैंने एक माध्यम रख लिया, इसको हमने नाम दे दिया माध्यम 2, और ये हमारे पास है माध्यम फर्स्ट। ये क्या है, माध्यम फर्स्ट। दोस्तों जब प्रकाश किसी माध्यम पर आकर टकराता है तो 3 घटनाएं हमारे सामने हो सकती है। अब कौन कौन सी ऐसी घटनाएं तो मैं समझाता हूं दोस्तों। पहली जो घटना है, मान लो प्रकाश आया और आने के बाद इससे टकरा गया। ये क्या है, ये इसको समझ लो, ये क्या है, ये हमारी है पृथक्कारी पृष्ठ, जहां से दोनों माध्यमों को अलग कर रहे हैं, मतलब पृथक कर रहे हैं। ये इसको और इसको, दोनों माध्यमों को जो अलग कर रहा है वो हमारे क्या है, पृथक्कारी पृष्ठ। क्या है, पृथक्कारी पृष्ठ। इस माध्यम को और इस माध्यम को अलग कर रहा है, उसी को हमने क्या नाम दे दिया, पृथक्कारी पृष्ठ। अब दोस्तों हुआ क्या, कोई प्रकाश की किरण आई और इस माध्यम से इस पृथक्कारी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम पर चली गई। ठीक है, एक घटना तो ये संभव हो सकती है। पहली घटना क्या है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए। एक घटना तो ये पॉसिबल होगी, ये हमारी फर्स्ट घटना है। अब दूसरी क्या है सर, दूसरी मान लो ये प्रकाश की किरण आई और इसके अंदर प्रवेश कर गई। क्या, इसके अंदर प्रवेश कर गई। दूसरी घटना ये हो गई, मान लो हमारे पास क्या है, फर्स्ट घटना ये पृथक्कारी पृष्ठ से टकराई और वापस आ गई। दूसरी घटना क्या है, इस पृथक्कारी पृष्ठ के अंदर प्रवेश होकर माध्यम 2 में प्रवेश कर गई। तो ये क्या हो गई, एक तरीके से अब ये विचलित हुई है, हल्की सी क्या हुई है, विचलित हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि सर हमने अभी पढ़ा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ये माध्यम पर तो निर्भर नहीं करती, परंतु इसके वेग पर निर्भर करती है। मान लो यहाँ 8 किलोमीटर पर सेकंड से कोई प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ कितने पे हो गई, 6, मतलब हल्की सी झुक गई, मतलब हल्की सी रुक गई एक तरीके से। तो ये क्या हो गई, विचलित हो गई। दूसरा क्या हो गया हमारे पास, प्रकाश की किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो घटना है इसको हम कहते हैं परावर्तन। इस घटना को हम बोलते हैं परावर्तन, और ये जो घटना है इस घटना को हम बोलते हैं अपवर्तन। सिर्फ अभी मैंने परिभाषा पे समझाई है आपको, परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है। परावर्तन तो क्या होता है, एक माध्यम से आई और पुनः उसी माध्यम पर चली गई, उसको हम क्या कहते हैं परावर्तन। और अपवर्तन क्या है, एक माध्यम से आई और दूसरे माध्यम पर प्रवेश कर गई और हल्की सी क्या हो गई, विचलित, इसको क्या कहते हैं अपवर्तन। अब दोस्तों तीसरी घटना क्या हो सकती है, ये तो हमको पता चल गया कि पहली तो है टकराई वापस आ गई, दूसरी टकराई अंदर प्रवेश हुई हल्की सी विचलित हुई। अब तीसरी क्या हो सकती है, क्या हो सकता है, मान लो ये प्रकाश की किरण आई, ठीक है, आने के बाद इस जो पृथककारी पृष्ठ है इसने ही इसको क्या कर लिया हो, अवशोषित कर लिया हो। सर कैसे अवशोषित कर लेगा, कोई पृथककारी पृष्ठ प्रकाश को अवशोषित कर सकता है? हाँ, कभी तुम टॉर्च लेना, टॉर्च को जलाकर दीवार पर डालना और दीवार पर देखना, क्या वो आर पार हुआ? नहीं हो पाएगा। क्या वो वापस रिटर्न हुई? नहीं हुई। तो अब ये मतलब क्या हुई, तीसरी हमारी ये घटना हो गई। तीसरी कौन सी घटना है, प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को पृथककारी पृष्ठ द्वारा अवशोषित करना, पृथककारी पृष्ठ द्वारा अवशोषित करना, इसको हम अवशोषण भी कहते हैं एक तरीके से। अब ये चीजें समझ में आ गई होगी। तीन घटनाएं हमारे सामने आई है, कौन कौन सी, पहली घटना टकराई वापस चली गई, दूसरी घटना टकराई अंदर प्रवेश कर गई, तीसरी घटना क्या पता पृथककारी प्रश्न इसको अवशोषित